स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा यहीं से ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए पहला अपना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। देखो यहाँ से दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा क्या है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। किसका अपवर्तनांक पूछा है? कांच का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर के ये WNG ये पूछा है। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? NG/NW। क्या होता है? NG/NW। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो NG का मान कितना दिया है, यानी वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का कितना दिया है? 3/2, ठीक है। इसका बट्टे करेंगे तो हम गुणा कर दे रहे हैं। NW का यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। तो 4/3 के मतलब कितना हुआ? 3/4। अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/8। अब इसमें से ऑप्शन देखेंगे कि कौन 9/8 है, वही हो जाएगा। तो इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 8 9 17/6। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। इसको देखोगे तो अगर 3/4 तो ये 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो चौथा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 3/2, गुणा का चिन्ह दे दो तो ये हो जाएगा 3/4। तो 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर चौथा ही क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9/8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। दिया कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से आकाश जब भी देखेंगे तो किस कलर का दिखाई देगा? काला दिखाई देता है, ठीक है। या अंतरिक्ष से भी देखेंगे तो क्या होता है? काला दिखाई देता है, जो भी। अगला नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल पर, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों द्वारा। तो क्या होता है? किसी भी धातु में जो भी इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है कि कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। देखो इसमें ये बात ध्यान रखना कि इसमें शब्द कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। कौन नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये ही नहीं है। और यही क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा सही है इस सवाल का। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। दर्पण कैसा है? दर्पण ऐसे होगा, अवतल है, अवतल दर्पण तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसके सामने कहीं फोकस दूरी इसका कितना है? 10 सेमी, यानी एफ का मान कितना है? 10 सेमी। 10 किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। 10 सेमी माइनस में हो गया। और अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा है, यू कितना हो जाएगा? ये भी माइनस का क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब पूछा है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/u। तो भी 1/ माइनस का कितना है? 10, और ये हो जाएगा v निकालना ही है हमको, और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 1/20। इसको इधर लेकर आओगे, जब इसको सोल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10 और प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब यहाँ से जब इसका एलसीएम उलसीएम लेकर लगाओगे, इसे जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 20 का नाम 20, यानी कि 20 हो जाएगा 2 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/ कितना आ जाएगा? 20, यानी v का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 20 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है कि मतलब जहाँ पर दर्पण है, जहाँ पर वस्तु है, वस्तु भी कितने सेंटीमीटर पर? 20 पर। अब वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा होता है कि जहाँ पर क्या होता है? वस्तु रहता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वो बस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पर। अगला सवाल दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे यल लंबाई के आई धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो यह बराबर क्या होता है? IBL साइन थीटा, ठीक है। तो IBL क्या होता है? IBL साइन थीटा क्या होता है?
IBL साइन थीटा। तो लंबवत है तो थीटा का मान तो खत्म हो जाएगा, 90 रखेंगे तो काय वाला हो जाएगा IBL। तो यह बराबर क्या हो जाएगा IBL। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, IBL। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला दिया है कि एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। कितना, 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित हो सकने वाली धारा का अधिकतम पूछा है। धारा कितना हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे क्या हो जाएगा V। ठीक है, तो P कितना है 30 वाट है और V कितना है 12 वोल्ट है। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 12 25 60, यानी कितना आ गया 2.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। दिया है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जो भी है सबका तो तुल्य प्रतिरोध अगर 1/R है मतलब कि समांतर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये सब क्या है, समान है। R1 R2 R3 सब क्या है, सब 4 ओम के हैं, 4 चालक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे 4, 4 बार है, सबको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 1/R बराबर 1 ओम, यानी R बराबर कितना ओम, 1 ओम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता दी है। देखो लेंस कैसा है, उत्तल है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसे होता है। तो उत्तल लेंस जब दिया है तो उत्तल लेंस का कभी भी फोकस किस में होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी जब फोकस दूरी निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है 1/F, किस में, मीटर में। तो ये P का मान कितना दिया है 2, तो 1/F, यानी F बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। और सेमी मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 50, किसका आएगा, प्लस का 50 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया था। सीधा सीधा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का प्रतिपादन कौन, फैराडे। चुंबकीय से नियम कौन हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर अगला, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दिया है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। मैंने विचलन माने जान तो इधर उधर चारों तरफ फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना। तो कौन सा कलर का सबसे अधिक होता है, तो बैगनी कलर का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, बाकी लाल का क्या होता है, सबसे ये कम होता है, सबसे कम किसका, लाल का, और सबसे ज़्यादा किसका, ये बैगनी का। ठीक है, चलो अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र के मतलब क्या होता है कि ज़्यादा एरिया कवर कौन करता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की उत्तल लेंस। तो ये देखना उत्तल दर्पण सबसे ज़्यादा क्या करता है, कवर कर लेते। तो बाइक वाइक का जो शीशा होता है, छोटी सी शीशा होता है। ठीक है, और इस छोटी सी शीशा में बड़ा वाला हिस्सा क्या कर देता है, दिखाई देता है। तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं रोड चाहे सड़क जो भी होते हैं उसको सबको क्या करता है, एक छोटा सा चीज़ बनाकर दिखाई दे देता है, एक छोटे से चीज़ में दिखाई दे देता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है वो कौन सा दर्पण करता है, उत्तल दर्पण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, बोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चलो अगला सवाल पर हम चलते हैं। अगला दिया किसी अवतल दर्पण का आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। एक चीज़ देखो, एक तो दर्पण कैसा है, अवतल है, कैसा है,
अवतल है। और एक ही कंडीशन क्या है, यहीं से बस सीधा सीधे दो आभासी, आभासी मात्र एक ही कंडीशन में बनता है। ये पी है, ये एफ है, ठीक है, इधर सी होता है वक्रता केंद्र। तो वस्तु किसके किसके बीच रखते तो आभासी बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच, यानी यहाँ पर कहीं भी वस्तु रख दो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, इसके इधर पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आवर्धित माने होता है बड़ा, यानी बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, एक ही कंडीशन। तो पूछा है कि वस्तु तब कहाँ होगी, तो कहाँ होगा, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किस धातु का बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन धातु का। ठीक है, चलो अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, दिया यहाँ कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस कलर के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कौन सा कलर के लिए होता है, तो बैगनी कलर के लिए। किस कलर के लिए, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, देखो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, वी आई होता है ना, तो वी आई है तो प्रदर्शित करेगा, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, वी आई बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यहाँ से अगर वी बराबर आई आर होता है तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, वी आई। ठीक है, तो यहाँ से वी का मान हम ये वाला रख दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आई स्क्वायर आर नहीं बन जाएगा, मतलब कि आई स्क्वायर आर, यानी पहला भी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी ये भी होता है, ये भी होता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ से हम क्या रख दें, यहाँ से आई का मान उठा कर रख दें यहाँ इसके जगह पर, तो आई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बट्टे आर, यानी इसके जगह पर क्या रख दें, वी बट्टे आर, तो बन क्या जाएगा, वी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, यानी ये भी सही है, यानी कि कौन नहीं बनेगा, दूसरा ऑप्शन इसमें पूछा है कौन प्रदर्शित नहीं करता है।